तो जय सिया राम दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल देसी अमित ब्लॉग में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नया ब्लॉग, शानदार, ज़बरदस्त, कुछ नया हटके। तो आज मैं, जैसे कि अभी आपने देखा, मैं हूँ राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से मैं यात्रा करूँगा इस मीटर गेज वाली ट्रेन में गोरम घाट की। ये ट्रेन मारवाड़ जंक्शन से कामले घाट तक जाती है और गोरम घाट एक बहुत शानदार हिल स्टेशन है यहाँ का। मतलब ये समझ लो कि राजस्थान का कश्मीर है। तो वहाँ पे वाटरफॉल्स है और मॉनसून में बहुत ज़बरदस्त मौसम होता है और हॉलीडे और संडे के दिन लोगों की भीड़ पड़ती है वहाँ पे एंजॉय करने के लिए, मस्ती करने के लिए। और इस मीटर गेज ट्रेन का यहाँ से कामले घाट जाने के लिए जो आनंद आता है वो भी एक अलग है। तो ये शानदार आज हम यात्रा करेंगे इसमें। मैं आपको ये बता दूं, मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन आपका अजमेर से अहमदाबाद वाली लाइन पे मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन आता है और यहाँ से ब्रॉड गेज और मीटर गेज दोनों लाइनें हैं। लेकिन ये वाली जो मीटर गेज लाइन है ये मारवाड़ जंक्शन से ही गाड़ी लगती है और सुबह 8:15 बजे गाड़ी लगती है। एक ही गाड़ी यहाँ से रवाना होती है और एक ही गाड़ी वापस रिटर्न में आती है। रिटर्न आने का टाइमिंग भी मैं आपको बताऊँगा। बाकी अभी चलते हैं एक बार ट्रेन में। ये है मीटर गेज ट्रेन और ये देख लो, मीटर गेज में अपने ब्रॉड गेज में यहाँ पे एक सीट होती है, लेकिन ये अब विलुप्त प्राय हो रही है मीटर गेज। तो आज मीटर गेज ट्रेन का भी आनंद ले लो। तो दोस्तों, अपनी ट्रेन डॉट टू डॉट 8:15 पे रवाना हो चुकी है मारवाड़ जंक्शन से गोरम घाट और कामले घाट के लिए। और ये देखिए, मीटर गेज लाइन को देख के बचपन की यादें ताज़ा हो गई, जब बचपन में ऐसी ही छोटी छोटी पटरियों वाली ट्रेन चला करती थी। अब तो ब्रॉड गेज और बहुत कुछ चेंजेज हो गया है, लेकिन वो मज़ा अलग था और आज उस मज़े को वापस नए तरीके से फील कर रहे हैं। रियली ज़बरदस्त, शानदार अनुभव है ये। देखो, लोग बहुत मज़ा करते हुए मीटर गेज ट्रेन में ज़बरदस्त जाते हुए ये। तो दोस्तों, ये है फुलाद रेलवे स्टेशन। यहाँ पे इंजन चेंज होता है, यहाँ पे पीछे से आगे लगता है। और ये जो रेलवे लाइन है वो अंग्रेज़ों के मतलब भारत आज़ाद होने से पहले बनी थी, अंग्रेज़ों के वक्त में बनी थी। और सबसे मेजर बात ये है कि उदयपुर राजघराने ने मावली से लेके फुलाद तक बनाई थी और जोधपुर राजघराने ने फुलाद से मारवाड़ जंक्शन बनाई थी। तो लोग पहले यहाँ चेंज करते थे और फिर उसके बाद में जाते थे। अभी तो इंजन चेंज हो जाता है। तो ये है अपना गोरम घाट कामली घाट वाली मीटर गेज लाइन और ज़बरदस्त है। आओ कभी मीटर गेज ट्रेन का भी मज़ा लो और गोरम घाट का पूरा व्यू का भी मज़ा लो। बहुत ज़बरदस्त है, शानदार है, एक नंबर है वास्तव में। यहाँ पे ट्रेन का इंजन है वो चेंज हुआ है अभी और ये रेडी हो रहा है। ये देखो, लोग यहाँ पे एंजॉय करते हुए, मज़े लेते हुए फुलाद स्टेशन पे सब लोग जय जय श्री राम। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये जो मारवाड़ जंक्शन से गोरम घाट कामली घाट वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे खाने पीने के लिए आपको सिर्फ फुलाद पे ये आपको कलाकंद मिलेगा यहाँ पे, और जो भी वेफर्स और ये सब आता है वही आपको सब मिलेगा। अगर आपको कुछ खाना है या कुछ भी ऐसा कुछ करना है तो आपको घर से अपने साथ में लेके आना पड़ेगा। बाकी आपको वेफर, चिप्स, ये चने कुरमने, ये जो भी चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी। और फुलाद में कलाकंद मिलेगा, ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है और ये एक ही लारी है यहाँ पे। आप ज़रूर इसको टेस्ट करें, ये ज़बरदस्त है। बाकी उसके अलावा जो भी आपको खाना है वो आप घर से लेके आए। बाकी अगर चिप्स वेफर है तो वो आपको बहुत सारी मिलेगी। तो ये एक मेन चीज़ है जो इस ट्रैक में आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, अब फुलाद रेलवे स्टेशन से गाड़ी वापस चल पड़ी है पहाड़ों पे और अब नज़ारे आपको दिखने शुरू हो जाएंगे पहाड़ों के, हरियाली के, ब्रीज के, झरनों के।
और जो ट्रेन जो पहाड़ों के बीच में धुआं निकालती हुई छुक 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 चल रही है ब्रिजों को क्रॉस करते हुए, वो आपको एक अलग ही एहसास देगा। ऊपर से मीटर गेज ट्रेन है तो वो आपको और भी एक अलग एंटीक पूरा एकदम फीलिंग देगा आपको। और ये देखिए ऐसे पहाड़ जो पत्थरों को काट के जो रास्ता बनाया गया उनके बीच में से ये जब ट्रेन चू चुक 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 करते हुए निकलती है ना, तो वास्तव में जो फीलिंग आती है दिल में वो एक अलग ही होती है। और ऊपर से इस मरुधरा पे राजस्थान की धरती पे इतने ज़बरदस्त हरियाली पहाड़ों पे और इस तरीके के व्यू दिखना दिल को और आँखों को एक अलग ही एहसास देता है। और इस ट्रेन की ट्रैवलिंग प्लस ये हरियाली और गोरम घाट की मस्ती, ये सारा मिलके एक पूरा कॉम्बिनेशन एंजॉय वाला हो जाता है। तो लोग इसका मज़ा लेने के लिए आते हैं। तो ट्रेन का मज़ा अलग है, गोरम घाट एंजॉय का मज़ा अलग है। दूसरा एक बात और मैं बता दूं, इस ट्रेन का फेयर मारवाड़ जंक्शन से 15 रुपये है सिंगल फेयर। बाकी एक हेरिटेज ट्रेन भी चलती है जिसका मोदी जी ने उद्घाटन किया था, वो इस ट्रेन के बाद में चलती है जिसका फेयर 2000 रुपये है। और एक ही कोच रहता है, 60 सीटेज़ है और AC डब्बा रहता है। लेकिन उसमें आपको उतर के आप कहीं पे जाके एंजॉय करके घंटे 2 घंटे में आए, वैसा नहीं होता है। वो आपको सिर्फ हिल का आपका पूरा एंजॉय करवाती है। और ये देखिए क्या नज़ारे हैं। और गोरम घाट अभी आने ही वाला है थोड़ी देर में, तब तक आप इन व्यू का मज़ा लो, इन नज़ारों का मज़ा लो। इस ट्रेन में बैठ के जो गोरम घाट तक हम जाते हैं ना, तो जो नज़ारे आते हैं वो नज़ारे इतने ज़बरदस्त होते हैं, इतने शानदार होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब गोरम घाट आ गया। तो बस राजस्थान की ये जो पहली हेरिटेज ट्रेन है और उस चीज़ का मज़ा लेने के लिए आप आओ, ट्रेन का एंजॉय लो, मस्ती करो। और देखो ब्रिज और ये हरियाली और पेड़ पौधे और नेचुरल पूरा एकदम पूरी मस्ती है। एक अलग ही माहौल है इन दोनों चीज़ का मज़े का। और अब गोरम घाट स्टेशन आने ही वाला है थोड़ी देर में, तो आपको और गोरम घाट के भी नज़ारे आप सब देखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। ये आ गया है गोरम घाट रेलवे स्टेशन और ये जोग मंडी ब्रिज है जो सामने दिख रहा है, वहीं पे जोग मंडी वाटरफॉल है। तो अब हम गोरम घाट रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जिनको भी गोरम घाट का एंजॉय लेना है या महादेव मंदिर जाना है वो ज़्यादातर करके यहीं पे उतरते हैं। बाकी जिन्हें कामली घाट जाना है वो आगे निकल जाते हैं और फिर यहाँ से ट्रैक पे चलते हुए आगे जाते हैं। हम आगे चलेंगे और पूरा हम व्यू देखेंगे, एंजॉय करेंगे। जिनको कामली घाट होते हुए आगे मावली और देवगढ़ होते हुए काकरोली नाथ द्वारा जाना है वो आगे की यात्रा पे निकल जाते हैं। और यहाँ पे जिनको एंजॉय करना है वो यहाँ से ट्रैक से आगे बढ़ते हैं। जिस ट्रेन ने हमको यहाँ पे छोड़ा है वो ट्रेन पहाड़ों पे ऐसे यू आकार में चलती है। तो जहाँ हमको छोड़ा है वो आगे घूम के फिर हमारे ही सामने जो जोग मंडी ब्रिज है वहाँ पे सामने आती हुई दिखेगी। और वो नज़ारा कितना गजब होता है। देखो आप, ये लेफ़्ट से ट्रेन आ रही है आवाज़ करती हुई, अपनी विसल देती हुई, और ये जोग मंडी जो वाटरफॉल है उसका जो ब्रिज है उसके ऊपर से धुआं निकालती हुई निकलेगी। क्या ज़बरदस्त है। और ये पूरा जो यू टाइप में जो बना हुआ है पहाड़ पे, इसमें जाते हुए भी ये ट्रेन हमको वैसे ही दिखती है और आते हुए भी हमको वैसे ही दिखती है। ये देखिए ये आ गई ट्रेन। और ये जब ट्रेन निकलती है ना तो वो चेन्नई एक्सप्रेस वाला एहसास दे देती है जो दूध सागर वाटरफॉल पे रहता है। बस यहाँ कमी बस यही है कि बारिश यहाँ पे उस तरीके से नहीं होती, उतनी भयंकर नहीं होती जितनी दूध सागर वाटरफॉल के वहाँ पे होती है, गोवा में होती है। अगर वैसी अगर बारिश होती तो ये चेन्नई एक्सप्रेस और दूध सागर वाटरफॉल के जैसा ही नज़ारा होता। लेकिन ये राजस्थान है, यहाँ पे अब जितनी होती है उतने में ही हमको मज़ा लेना है। तो हमारे लिए तो यही दूध सागर वाटरफॉल है और यही कालका शिमला रेल ट्रैक जैसा है या नीलगिरी हिमालयन जो रेलवे ट्रैक है, जो भी समझो जैसा भी समझो, राजस्थान के लिए तो ये वन एंड ओनली हेरिटेज ट्रेन ट्रैक है और उसका मज़ा अच्छा है, मस्त है, शानदार है। तो सबको एक बार ये मज़ा एंजॉय लेना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं गोरम घाट पहुंच चुका हूं और यहाँ पे घूमने के लिए ज़्यादा करके यहाँ एक वाटरफॉल है मेजर,
और उसका मेन मज़ा है। बाकी जो ये ट्रेन की जर्नी थी वो मज़ा है, और फिर यहाँ से गोरम घाट से चलते हुए इस ट्रैक पे जाने का, और फिर यहाँ से इस ट्रैक से चलते हुए आप उस वाटरफॉल तक जाएंगे, वो एक्सपीरियंस मेन इंपॉर्टेंट है। और इस जर्नी में मुझे बहुत सारे दोस्त भी मिले हैं, मैं उनसे भी आपसे मिलवाऊंगा। तो आगे चलते हैं और जर्नी करते हैं। ये देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे रास्ते में चलते चलते बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले हैं, तो वो लोग सब अभी ट्रैकिंग कर रहे हैं। और यही मज़ा है इन पहाड़ियों के बीच में ये कटा हुआ जो रास्ता और ये छोटा रेलवे ट्रैक, और फिर सब साथी ऐसे ही इस गोरम घाट को हम एंजॉय करते हुए जोग फॉल की ओर जा रहे हैं। ये देखो दोस्तों, मेन यही है रेलवे ट्रैक पे ये जो ब्रिज आता है, इस ब्रिज पे जो चलने का जो मज़ा है, इस ब्रिज से चलते हुए जो जोग फॉल जाने का जो मज़ा है वही है। 100 साल पुराना ब्रिज है लेकिन अभी भी टिका हुआ है। और ये हमारे दोस्त लोग सब लाइन से 1 2 3 4 सब आगे आगे चल रहे हैं, और लोग आगे जाके अपना फ़ोटो सेशन करवा रहे हैं। और ये ब्रिज गजब है, और इस ब्रिज पे कोई आसरा नहीं है, कोई साथ नहीं है, बस चलना है ऐसे ही। ज़बरदस्त है ये, 100 साल पुराना ब्रिज है ये। और व्यू देख लीजिए आप, क्या शानदार गजब व्यू आ रहा है। तो दोस्तों, ये वो रेलवे ट्रैक है जिस ट्रैक पे ब्रिज पे चढ़ के हमको उस वाटरफॉल की तरफ जाना पड़ता है। तो बहुत ध्यान से और देख के चलना पड़ता है। इस वाटरफॉल, इस ब्रिज के ऊपर पिछले 1-1.5 महीने पहले कोई दंपति थे, वो यहाँ पे चलते हुए जा रहे थे और सामने से ट्रेन आई और वो नीचे कूद गए। जबकि ऐसा कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ट्रेन जो है वो अगर देखेगी आपकी तो रोक लेगी वो बीच में, और नीचे कूद गए वो और फ्रैक्चर हुए। ठीक है, भगवान ने चाहा, भगवान का ऐसा कुछ गलत हुआ नहीं और वो बच गए, वो बात एक अलग है। लेकिन इस ट्रैक पे जब भी आओ और इस ब्रिज पे आप चलो तो संभाल के चलो, और देख लो, व्यू देख लो, खूबसूरती देख लो। ये है गोरम घाट, राजस्थान का कश्मीर। ज़बरदस्त है, शानदार व्यू है, और ज़रूर आइएगा। बहुत, मैं फर्स्ट टाइम आया लेकिन दिल जीत लिया गोरम घाट ने। यहाँ पे आपको ट्रैक के आसपास ये ऐसे चने मसाले वाले भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपको एनर्जी के लिए थक जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी, तो आप खा सकते हैं। और ऐसे लोग देखिए ट्रैक पे चलते हुए आ रहे हैं, और एक और वाटरफॉल और एक और ब्रिज। ये जो ब्रिज है, इन ब्रिज की खूबसूरती गजब है। ये देखिए 100 साल पुराने ये ब्रिज है, और इन पहाड़ों में क्या ज़बरदस्त बनाए हुए हैं, और पानी भी चल रहा है नीचे, वाटरफॉल भी है। और ये देखिए लोग, मज़ा आ रहा है। ये देखो लोगों का जोश और जुनून, देखिए कितना ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है सबको यहाँ गोरम घाट में। ये इस ट्रैक पे ऐसे नज़ारे आपको हर थोड़ी थोड़ी देर बाद में आपको दिखेंगे, और इन नज़ारों के आनंद के साथ में गोरम घाट को एक्सप्लोर करने का मज़ा ही एक अलग है। ज़बरदस्त व्यू है, शानदार। लोग यहाँ पे सब जगह फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं, एंजॉय करते हैं मस्ती से। और रियल में इस ट्रैक के साथ में जो ट्रैकिंग कर रहे हैं और उस ट्रैकिंग के साथ में उस फॉल तक जा रहे हैं, वो वास्तव में अविस्मरणीय है, शानदार है। एक मतलब मैं आपको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतना मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्त है। ये एहसास ही गजब है। ये हम आ चुके हैं, ये जोग फॉल है, जोग मंडी वाटरफॉल। जहाँ तक हमें आना था इस ट्रैक पे चलते हुए, हम वहाँ तक आ चुके हैं। और ये देखिए रेलवे के जो ट्रैक मेंटेनेंस स्टाफ है वो भी यहाँ इस जंगल में एक ट्रेन आती जाती है उसके लिए भी इतनी मेहनत करते हैं, ज़बरदस्त है ये। और लोग देखो यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवाते हुए और शानदार व्यूज़ का आनंद लेते हुए। इस ट्रैक के पास से ही नीचे वाटरफॉल जाने का रास्ता है। रेलवे स्टेशन है, वहाँ से हम ट्रैक से चलते हुए यहाँ तक पहुँचे, और अब यहाँ से ये वाटरफॉल है और ये रेलवे का ब्रिज है, और इसके नीचे ये पूरा वाटरफॉल है। यहाँ पे आवाज़ आ रही होगी, मैं अभी वहाँ तक जाऊँगा। और वो जोग मंडी महादेव मंदिर है, तो यहाँ पे दर्शन करते हुए वाटरफॉल में नहा के हम वापस निकलेंगे। और शानदार गज़ब का व्यू है पूरा। आज बारिश नहीं है, और बारिश अब की बार बहुत कम हुई है, फिर भी शानदार ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। ये देखिए वाटरफॉल का पानी भी नीचे चलता हुआ,
और ये रेलवे का गजब का ब्रिज है ये। तो दोस्तों अब मैं जो मेन जगह है यहाँ की, जो जोग फॉल है, उसके पास में आ चुका हूँ। तो आपको मैं एक बार फिर से बता दूँ कि यहाँ पे आने के लिए आपको मारवाड़ जंक्शन से जो मीटर गेज की ट्रेन आती है उसको पकड़ना पड़ेगा, और उससे आप गोरम घाट जो रेलवे स्टेशन है वहाँ आके आप इस वाटरफॉल तक आ सकते हैं और इस ट्रैक का शानदार अनुभव कर सकते हैं। रिटर्न जाते हुए आपको गोरम घाट से वही ट्रेन 1:40 पे मिलेगी, और वो एक ही ट्रेन है जो सुबह 8:15 बजे वहाँ से निकलती है और 1:40 पे यहाँ से वापस जाती है। तो आपको जो भी करना है इन 2.5-3 घंटों के अंदर, यहाँ पे जो ट्रैकिंग करनी है, वाटरफॉल का एंजॉय लेना है, जो भी करना है आपको इन 3 घंटों के अंदर करके फिर वापस आपको जल्दी से जल्दी गोरम घाट रेलवे स्टेशन पहुँचना है, तभी आप अपनी डेस्टिनेशन पर वापस पहुँच पाएंगे। और ये है दोस्तों वो वाटरफॉल जो जोग वाटरफॉल कहलाता है, और पब्लिक आनंद लेते हुए इस वाटरफॉल का। यहाँ आने के लिए आपको ट्रेन तो है ही है जो मारवाड़ जंक्शन से कनेक्टेड है। बाकी अगर आपको बाई रोड आना है तो गूगल मैप के थ्रू आप कच्छबली गांव है वहाँ तक आप आएंगे। फिर ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ से आप फॉरेस्ट की रसीद कटा के इस एरिया में एंटर कर सकते हैं, और बाई रोड भी आप आ सकते हैं। आपका 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेके भी आप आ सकते हैं, और वो गूगल मैप में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप बाई रोड भी आ सकते हैं। लेकिन जो ट्रेन का जो मज़ा है मारवाड़ जंक्शन से आने का वो एक अलग ही है। और ये डेस्टिनेशन जो है वो उदयपुर से 130 किलोमीटर दूर है। एक्चुअली पहले यही ट्रेन मावली तक चलती थी, तो वहाँ से नाथद्वारा काकरोली होके आप उदयपुर से भी आ जा सकते थे। लेकिन अभी फ़िलहाल आगे वाला ट्रैक ब्रॉड गेज हो रहा है, और ये मारवाड़ जंक्शन से लेके यहाँ कामली घाट तक ही ये ट्रेन चल रही है। तो उदयपुर का थोड़ा सा कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आप कामली घाट तक आप बाई रोड आ सकते हैं, और वहाँ से अगर आप आना चाहो तो आप यहाँ पे गोरम घाट और ये पूरे सेक्शन तक आप आ सकते हो। बाकी आप मारवाड़ जंक्शन से तो आपको ट्रेन की कनेक्टिविटी आपको है ही है, और मीटर गेज रेल वाली ट्रेन का मज़ा एक अलग ही है, अद्भुत है, शानदार है। तो बस अब मैं थोड़ा सा एंजॉय कर लूँ यहाँ पे वाटरफॉल का और इन खूबसूरत नज़ारों का। जो राजस्थान का कश्मीर रियल में जो बोलते हैं कि राजस्थान का कश्मीर है, तो रियल में मानसून में तो राजस्थान का कश्मीर ही है। ज़बरदस्त है गोरम घाट। तो ज़रूर राजस्थान आओ तो गोरम घाट एक बार अपनी फैमिली के साथ में विजिट ज़रूर करना। समय कम है, और रेलवे से ही विनती रहेगी कि जो ट्रेन यहाँ से 1:40 को जाती है उसको 3-3:30 का अगर टाइम कर देंगे तो 5-1 घंटे मिलेंगे, तो उसमें लोग और ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। बाकी मतलब क्या कहूँ मैं आपको, शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतना ज़बरदस्त ये गोरम घाट का वाटरफॉल और गोरम घाट का व्यू है पूरा। और मीटर गेज ट्रेन की जर्नी एक नंबर, मस्ट विजिट प्लेस है ये राजस्थान में गोरम घाट। तो अब मैं फॉल की तरफ जा रहा हूँ, और यहाँ पे ये ऐसा ट्रैक के पास से ही नीचे रास्ता बना हुआ है, तो वहाँ से थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा। ये पूरा वाटरफॉल का नज़ारा है, और देख लो लोग कितना मस्ती से एंजॉय कर रहे हैं। ज़बरदस्त व्यू है, जहाँ देखो वहाँ मस्ती है। लोगों की थकान जो चल के आए हैं वो मिट गई है, और शानदार गजब है। ये पूरा नज़ारा यहाँ पे वाटरफॉल का, और ऊपर ये रेलवे ट्रैक है पूरा, ये पूरा रेलवे ट्रैक है, और उसके नीचे ये है जोग वाटरफॉल, जोग मंडी वाटरफॉल। ये देखो, ये वही जो वाटरफॉल दिखा रहा है वो जोग मंडी वाटरफॉल है। और यहाँ पे देख लो सब भाई साहब सब एंजॉय करते हुए, मस्त में मज़ा लेते हुए। और ये मैं ऑन टॉप पे आ गया हूँ। मैंने इसके पहले आपको नीचे वाला व्यू बताया था। ये अलग से आए यहाँ देखने के लिए, वाटरफॉल देखने के लिए। ये देखिए, एक से एक सुपर शानदार।
वाटरफॉल के पास से ही रास्ता जा रहा है, तो मंदिर की ओर जा रहा है। अब हम मंदिर में दर्शन करेंगे। ये जो मेन वाटरफॉल था उसके पास से ही हम सीढ़ियाँ चढ़ के थोड़ा सा ऊपर आए कि ये जोगमंडी महादेव का मंदिर आ गया है। अब हम यहाँ पे दर्शन करके फिर वापस वाटरफॉल का थोड़ा एंजॉय करेंगे, फिर उसके बाद में चल पड़ेंगे वापस अपनी वही गोरम घाट वाली ट्रेन स्टेशन के लिए। और ये भगवान का मंदिर, सबसे पहले भगवान की पूजा, उसके बाद में बाकी सब होंगे। ये मंदिर के बारे में यहाँ के जो महंत है, जो पुजारी श्री है, वो बताएंगे। तो ये मंदिर कौन से भगवान का है? गुरु गोरखनाथ जी का धुना है। ओके, वो वहाँ यहाँ पे तपस्या करने आए थे। ओके, यहाँ पे तपस्या की और मंदिर ऊपर बनाया है, जो वहाँ गोरम घाट मंदिर के ऊपर है वो। ओके, गोरम घाट रेलवे स्टेशन जो है उसके ऊपर जो महादेव मंदिर है, वहाँ की ट्रैकिंग के लिए 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। तो ट्रेन का टाइमिंग ऐसा है कि उसके साथ में वो सेटअप नहीं हो सकता। अगर आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर बाइक या कुछ लेके आएंगे तो ही आपको सेट हो पाएगा। वो मंदिर में अभी आपको यहाँ से मैं दिखाता हूँ, वहाँ पे ऑन टॉप पे है, और गोरम घाट स्टेशन यहाँ पे है और वो वहाँ पे टॉप पे है। तो गोरम घाट रेलवे स्टेशन के ऊपर ही महादेव मंदिर है। आप यहाँ आओ 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेके, या सिर्फ वहीं के दर्शन करना हो तो ही आप वहाँ जाके आ सकते हो। बाकी वाटरफॉल और महादेव मंदिर दोनों एक साथ में नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन का टाइमिंग ही ऐसा है कि उसमें कुछ सेट नहीं होता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि महादेव के दर्शन करना है तो पहले वो करिए, और वाटरफॉल का एंजॉय करना है तो वो करिए। और 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेके आते हैं तो ज़रूर आप दोनों कर सकते हैं। गर्मी बहुत है, उमस बहुत है, पसीने भी बहुत आ रहे हैं। हर हर महादेव। मंदिर के टॉप व्यू से मैं आपको गोरम घाट रेलवे स्टेशन दिखाता हूँ, जहाँ पे मैं उतरा था। तो ये वाला जो है वो गोरम घाट रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पे जो है वो महादेव का मंदिर है। तो ये अगर आपको दोनों दर्शन करने हैं तो जैसे मैंने बताया वैसे कर सकते हैं। और ये है वो रेलवे ट्रैक और ब्रिज, और यहाँ पे भी आपको ये वाटरफॉल, एक साथ में एक ही पिक्चर में, एक ही वीडियो में सब कुछ चीज़ें आ गई। ये जोगमंडी जो हर हर महादेव मंदिर है उसके पास से ही ये थोड़ा सा ऊपर आने का रास्ता है। इससे आएंगे ऊपर तो ये जो वाटरफॉल जो मैंने आपको पहले बताया वो गिर रहा है, उसके हम ऑन टॉप पे आ जाएंगे। और टॉप पे ये इस तरीके का शानदार व्यू है, पानी एकदम ऊपर से आ रहा है, तो सारा कुछ आपको दिख रहा है, एकदम स्वच्छ निर्मल ज़बरदस्त। और क्या हरियाली है, पेड़ पौधे, पहाड़, जंगल, पानी, महादेव, इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए एडवेंचरस जर्नी। यहाँ पे बंदर भी बहुत ज़्यादा है, और देख लो बंदर कोई भी सामान लाने से किस तरह के झपटा मारते हैं। तो थोड़ा जब भी कोई सामान लेके आए तो बंदरों का भी विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, गोरम घाट और जोगमंडी वाटरफॉल जो अभी मैंने एक्सप्लोर किया, अब उसके बाद में यहाँ से अभी मैं रिटर्न जा रहा हूँ। तो रिटर्न जाने के लिए अब की बार मैं ट्रैक के रास्ते का सहारा नहीं ले रहा हूँ, और मैं अभी ये वाला जो एक पगडंडी वाला रास्ता है, मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, जो लोग बोलते हैं शॉर्टकट है। तो ट्रैक से आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और अभी जो दूसरे रास्ते से मैं भी जाऊँगा वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, जो नीचे ट्रैक के नीचे से ही जाता है। तो उधर से भी अपन चलते हैं गोरम घाट रेलवे स्टेशन की ओर, क्योंकि 1:40 की ट्रेन है और अभी 12:30 बज चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी हमें गोरम घाट स्टेशन पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि एक ही ट्रेन है। तो चलते हैं गोरम घाट स्टेशन की ओर। यहाँ तक देखिए दोस्तों, बाइक और ये सब आप लेके आ सकते हो। तो ये जो रास्ता है, इस रास्ते से आप बाइक, 2 व्हीलर 4 व्हीलर भी यहाँ पे लेके आ सकते हो। ये रास्ता जोगमंडी, ये जो वाटरफॉल जो ऊपर से आ रहा है उसके पैरेलली नीचे नीचे चल रहा है, उसके पास ही पास, और ये सीधा गोरम घाट रेलवे स्टेशन जाएगा। ये देखो, गोरम घाट जो भी आते हैं घर से पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, तो घर का खाना भी साथ में लेके आते हैं। तो आप भी यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है तो घर का लेके आए, और इसी तरीके से यहाँ पे आके पार्टी करें, पिकनिक करें, और अपने यार दोस्तों के साथ में एंजॉय करें हॉलीडेज़ को। ये अभी मैं जिस कच्चे रास्ते पे चल रहा हूँ, तो वो रास्ता जो है वो सीधा, ये देखिए पीछे से आया यहाँ पे, फिर ये 2 व्हीलर और यहाँ पे कच्चबली गांव से जो रास्ता आता है वो यहाँ पे कट गया,
और यहाँ पे वापस ये वाटरफॉल को क्रॉस करके हम आगे जाएंगे, तभी गोरम घाट स्टेशन आएगा। तो अभी हम इसको क्रॉस करेंगे। ये गोरम घाट की जो हेरिटेज रेल लाइन है, वो राजस्थान की इकलौती हेरिटेज रेल लाइन है जो अरावली की वादियों से गुजरती है और ज़बरदस्त है। ये पूरा सब कुछ क्या है क्या नहीं है, आप इसको बहुत अच्छे से पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ आओ तो इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखें और इन सब चीज़ों का ज़रूर पालन करें। उस कच्चे रास्ते से चलते चलते हम स्टेशन के बिल्कुल पास आ गए हैं। ये एक तरीके से देखो तो शॉर्टकट रास्ता था, लेकिन ट्रैक पे जो पत्थर काट के जो ट्रैक बनाया गया उस पे चलने का मज़ा एक अलग था ब्रिज पे, और इस पे अलग है। तो जाते टाइम पे आप ट्रैक से जा सकते हैं, आते टाइम में आप इधर से चल के इस तरीके से आ सकते हैं। ये आ गया रेलवे स्टेशन। तो भाइयों, रिटर्न टिकट जो यहाँ से मारवाड़ जंक्शन का है वो यहाँ पे ये इन भाई साहब के पास में मिलेगा, और यहाँ पे इस तरीके से ये टिकट दिया जाता है मारवाड़ जंक्शन के। ये भी एक नया एक्सपीरियंस है। ट्रेन अभी रिटर्न में वापस आ रही है, जिस रूट से गई थी उसी रूट से वापस आ रही है। और आपको ये जो ब्रिज दिख रहा है इसके ऊपर से आएगी। ये ब्रिज आप ये समझ लो कि गोवा में जो दूध सागर वाटरफॉल है सेम वैसा का वैसा ही है, बस खाली दूध सागर वाटरफॉल की ब्रांडिंग बहुत लंबी हो गई है और दुनिया उसको जानती है, और यहाँ पे ब्रांडिंग नहीं हुई है। बाकी ये दूध सागर वाटरफॉल से रत्ती भर भी कम नहीं है, उससे ऊपर ही है। तो कभी आओ और राजस्थान के भी इस दूध सागर वाटरफॉल को देखो, एंजॉय करो। ये देखो चेन्नई एक्सप्रेस की तरह गाड़ी यहाँ से निकलती हुई है। तो दोस्तों, ये था गोरम घाट का ब्लॉग, और ज़बरदस्त था, शानदार था। और आप भी आओ कभी गोरम घाट। तो यहाँ पे आपको अगर उदयपुर और उधर से आना है तो आपको मावली और काबली घाट होके आना पड़ेगा। बाकी आपको मारवाड़ जंक्शन फुलाद से आना है तो आप ये साइड से आ सकते हैं। तो ये गजब ब्लॉग था, शानदार था। कभी आओ गोरम घाट और विजिट करो। जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम। या